आरएसएस डीआई यूपी चैप्टर द्वारा डायबिटीज पर आधारित यूपीकॉन 2024 का आयोजन 2 से 4 फरवरी को लखनऊ में किया जा रहा है। लखनऊ के अटल साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में इस आयोजन को किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन आज लखनऊ में किया गया है। आइए चलते हैं सीधे इस प्रेस वार्ता में और जानते हैं कि यूपीकॉन 2024 में क्या खास होने वाला है। सब बहुत अच्छी बात आपने कही कि जनता के लिए हम लोग क्या लेके आ रहे हैं, इसके बारे में पता लगना बड़ा जरूरी है। हम लोग जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, इलाज करने वाले डॉक्टर हैं, उनके लिए तो बहुत सारी चीज़ें विभिन्न माध्यमों से आती रहती हैं, विभिन्न तरीके से उनको पता रखता रहता है। इवन किताबों में भी लिखी हैं, आजकल जर्नल्स भी आसानी से मिल जाते हैं, इंटरनेट पे भी। पर जनता को जो ऑथेंटिक जानकारी है वो कैसे मिले, उसको लेने के लिए आप लोग ही हमारे माध्यम होते हैं। तो आप लोग जब हमारे पास आएंगे और हमारे पास आकर के अपनी ब्रीफिंग लेंगे इन कॉन्फ्रेंस के केस में क्या हुआ, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक पहली स्टेट लेवल की ऐसी कॉन्फ्रेंस है जिसमें 150 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पढ़े जाएंगे और वो रिसर्च पेपर में क्या क्या बातें बताई जाएंगी, ये लोग उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आम जन के लिए बड़ी उपयोगी होंगी। तो उनको आप हमारे पास जब ब्रीफिंग के लिए आएंगे तो हमारे पास से उनको ले करके और अपने न्यूज़ चैनल या अपने समाचार पत्र के माध्यम से लोगों तक उनको पहुंचाएंगे। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम जो विभिन्न एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं अपने व्याख्यान देने के लिए, उन व्याख्यानों में भी वो ये बताएंगे कि वो अपने अपने क्षेत्र में डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए और उसको अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग ये नॉलेज शेयरिंग इसे कहते हैं, ये नॉलेज शेयरिंग जब हम करते हैं, हम अपनी बात उन्हें बताते हैं, उनकी बात, तब ये चीज़ें सब जगह एक रूप से, एक प्रकार से ये काम होना शुरू होता है। एक प्रकार से किसी एक स्ट्रैटेजी के तहत हम लोग चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू करते हैं। आज जानते हैं आजकल के समय में पूरा विश्व एक गांव हो गया है, ग्लोबल विलेज कहते हैं। तो आज एक मरीज जो मुझे दिखा रहा है, हो सकता है कल वो मरीज चेन्नई के किसी डॉक्टर को दिखा रहा हो या मुंबई के किसी डॉक्टर को दिखा रहा हो। तो अगर हमारे इलाज में एक रूपता होगी तो मरीज के लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसा भी होता है काफ़ी लोग यहाँ से माइग्रेट होकर दूसरे देशों में जाते हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने एक विशेष प्रकार की व्यवस्था ये करी है कि हम लोग गाइडलाइंस जारी करते हैं कि इन गाइडलाइंस के ऊपर इलाज होना चाहिए और उन गाइडलाइंस के तहत वो इलाज किया जाता है। तो जितने भी अच्छे और प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं वो हमेशा इन बातों का ध्यान रखते हैं कि जो गाइडलाइंस डिसाइडेड हैं कि पहले ये दवा शुरू होनी है, फिर ये दवा शुरू होनी है, उसके बाद फिर हमें इंसुलिन का उपयोग करना है, किस समय पे हमें किस कॉम्प्लिकेशन के लिए टेस्ट कराना चाहिए, पहली बार जब मरीज आता है तो उसको क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए, जब साल भर उसकी डायबिटीज़ हो गई तो उसे क्या क्या टेस्ट कराना है। ये सारी चीज़ें हम लोग उन गाइडलाइंस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारी रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज़, जिसके तहत, जिस संस्था के तहत हम ये यूपी की डायबिटीज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसने भी अपनी खुद की रिसर्च सोसाइटी ऑफ स्टडी डायबिटीज़ की गाइडलाइंस निकाली हुई हैं। और ये मुझे हर्ष होता है इसे शेयर करते हुए कि ये गाइडलाइंस पहली बार हमारे लखनऊ की कॉन्फ्रेंस में ही निकाली गई थी, जो 2015 में हमने राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ पे की थी। उसमें पहली बार RSSDI ने अपनी नेशनल गाइडलाइंस रिलीज करी थी और इन गाइडलाइंस के माध्यम से हम लोगों का इलाज करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। जो डायबिटीज़ के एक्सपर्ट हैं या डॉक्टर्स हैं, जानकार हैं, वो लोग उस प्रकार से, बिल्कुल सही बात है। अब एक रूरल CME का कंसेप्ट भी आना शुरू हुआ है। रूरल CME में हम उन डॉक्टरों को बुलाते हैं जिनके पास गांव के लोग ज़्यादा दिखाते हैं या जो शहर में भी प्रैक्टिस करते हैं, पर वो शहर के ऐसे इलाकों में प्रैक्टिस कर रहे हैं जहाँ से गांव के लोग ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं और उनको वहाँ के लोगों को देखने का मौका ज़्यादा मिलता है। जो लोग गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों को भी बुलाते हैं। और इस बार भी हमने उनके लिए एक विशेष 2 घंटे का प्रोग्राम रखा है जिसको हमने PMS रिफ्रेशर कोर्स के नाम से दिया। जो प्राइमरी मेडिकल सेंटर पे, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे जो डॉक्टर पोस्टेड हैं, उनके लिए डायबिटीज़ का एक रिफ्रेशर कोर्स उनको, जिससे कि पिछले 1-2 साल में, 3 साल में, जब से उन्होंने पहले कभी कुछ पता लगा हो, उसके बाद से क्या क्या नया हो गया, ये उनको इस बारे में बताएंगे। जहाँ तक जन जागरूकता का सवाल है कि वो हमारे जो गांव के लोग हैं
उनको ये बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डायबिटीज़ का इलाज क्यों ज़रूरी है। जैसे अभी डॉक्टर वर्मा बता रहे थे कि जब हम लोग पहली बार बाराबंकी के उन 4 गाँवों में गए जहाँ पे कि हम लोगों ने ये एडॉप्शन का कार्यक्रम चालू किया, तो सबसे पहली चीज़ तो लोगों को ये पता ही नहीं था कि डायबिटीज़ के लिए उन्हें बराबर प्रयास करते रहना है, बराबर इलाज करते रहना है। उनका कहना था कि जब कभी भी हमें कोई तकलीफ होती है उस समय दवा ले लेते हैं और जब ठीक हो जाते हैं, जब वो परेशानी ठीक हो जाती है तो दवा छोड़ देते हैं, तो उस समय हम डायबिटीज़ की दवा भी छोड़ देते हैं। तो एक जनमानस के अंदर एक अवेयरनेस लेवल को डेवलप करना है। तो हमारे कई लक्ष्य हैं। एक तो ये है कि जिनको डायबिटीज़ है उनको कॉम्प्लिकेशन में जाने से बचाना, उनको डायलिसिस की ज़रूरत ना पड़े, उनको हार्ट के ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े, उनको पैरों में गैंग्रीन ना हो और पैरों को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में ना पहुंचे, आंखों में तकलीफ ना हो, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो कि सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक आने वाले किसी भी अंग को नहीं छोड़ती और हर अंग को इक्वली बिल्कुल समान रूप से प्रभावित करती है। तो इसलिए हमें इसके लिए बहुत सतर्क रहना पड़ता है। बहुत सारे लोग, गांव के लोग कहते हैं शुगर बढ़ा है तो क्या दिक्कत है, इससे हमें कोई परेशानी तो है नहीं। और कई लोग तो ये भी कहते हुए मिलते हैं कि मेरा तो 200 ही नॉर्मल है, 250 ही नॉर्मल है, मीन्स वो 200-250 हमेशा ही रखते हैं। लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे अंदरूनी अंगों को क्षतिग्रस्त करती रहती हैं। जैसे आपको पता होगा, जो चीनी की अधिकता हमारे टिश्यूज को गलाने का काम करती है, तो वो टिश्यूज गलना शुरू हो जाते हैं, गल के वो प्रोटीन के रूप में पेशाब के रास्ते बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए एक बिल्डिंग मटेरियल का काम करता है। तो अगर वो बिल्डिंग मटेरियल पेशाब के रास्ते बाहर निकलने लगेगा तो जाहिर है बिल्डिंग बहुत अधिक दिनों तक खड़ी नहीं रह पाएगी। तो ये चीज़ जब हम लोगों को समझाते हैं तो उनको ये बात समझ में आती है और फिर वो अपनी डायबिटीज़ के कंट्रोल के उपाय करते हैं। आरएसएसडीआई यूपी चैप्टर द्वारा आयोजित यूपी कान 2024 2 से 4 फरवरी को लखनऊ में आयोजित किया गया है। डायबिटीज पर आधारित ये एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें दुनिया भर से लगभग 110 डायबिटीज विशेषज्ञ अपनी जानकारी साझा करेंगे। इसके अलावा बड़ी संख्या में रिसर्च पेपर भी इसमें पब्लिश किए जाएंगे, जिनसे डायबिटीज के क्षेत्र में इलाज को एक नई दिशा मिलेगी। बड़ी संख्या में डॉक्टर्स इसमें भाग ले रहे हैं और इससे डायबिटीज के क्षेत्र में इलाज को लेकर के एक नई जागरूकता तथा कुछ नया अनुसंधान आगे आने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।